अस्सलामुअलैकुम, बोलिए में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खेलों के मैदान से शामिल करेंगे। 3 T20 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। सिडनी में खेला गया दूसरा T20 भी मेजबान टीम के नाम रहा। 148 रन के ताकुब में कौमी टीम 134 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से उस्मान खान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्पेंसर जॉनसन 5 विकेटों के साथ सरफहरिस्त रहे। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर्स में 147 रन पर आउट हो गई थी। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 4 विकेटें हासिल की। अपडेट कर रहे हैं आपको। 3 T20 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सिडनी में खेला गया दूसरा T20 भी मेजबान टीम के नाम रहा। 148 रन के ताकुब में कौमी टीम 134 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से उस्मान खान ने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्पेंसर जॉनसन 5 विकेटों के साथ सरफहरिस्त रहे। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर्स में 147 रन पर आउट हो गई थी। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 4 विकेटें ली। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉमस से मुलाकात हुई है। चेयरमैन ECB ने इंग्लैंड का हालिया दौरा पाकिस्तान शानदार करार दिया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए तैयार है। स्टेडियम को जदीद अंदाज में अपग्रेड किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए हर सतह पर फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के रिचर्ड थॉमस से मुलाकात हुई है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंग्लैंड का हालिया दौरा पाकिस्तान शानदार रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। स्टेडियम्स को जदीद अंदाज में अपग्रेड कर रही हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई है। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर तकरीबें रुनुमाई जा रही है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा खान से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी आलिजा, बताइएगा क्या मनासिर देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त शहर इक़्तिदार, शहर बेमिसाल में चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब रौनुमाई जारी है। मेरे कम में आप देख सकते हैं पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर इस तकरीब रौनुमाई का इनकाद किया गया है। ये चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है इसका सफ़र फैसल मस्जिद से शुरू हुआ, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पहुंची है। इसके बाद इसको दामने को ले जाया जाएगा, जबकि कल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस का भी दौरा करवाया जाएगा। इसके बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी रुख करेगी नथिया गली का, मरी का, इसके बाद टेक्सटाइल ले जाया जाएगा और फिर 25 दिसंबर तक ये कराची में रहेगी और उसके बाद 26 से 28 दिसंबर तक ये चैंपियंस ट्रॉफी अफगानिस्तान में रहेगी। तो इस हवाले से आप देख भी सकते हैं शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश दीदरी था। अवाम की तादाद ने इस तकरीब रौनुमाई में शिरकत की है, काफ़ी पुरजोश है और इस बात पर यकीन रखे हुए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीतेगा और ये ट्रॉफी के लिए। और 9 मई के हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। एक जमात ने मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए 9 मई को हमले किए। PTI अहदेदारों को उसके लिए हिदायत दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि शोधा की यादगारों की बेहुरमती की गई। PTI ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ IMF को ख़त लिखे। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। PTI ने अपनी अना की तस्कीन के लिए हमले किए। हमले में मुलव्विस यास्मीन राशिद, उस्मान डार, शहरियार आफरीदी क्या इनके लोग नहीं थे? 9 मई के हमलों के हवाले से कुछ ऐसी एविडेंस है और ऐसे शवाहिद हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता। एक जमात जिसने एक मुनज़्ज़म साजिश की, बाकायदा प्लान करके 9 मई के हमले किए, जो लोग जिन जिन शहरों में निकले, एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत तमाम तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स को ये हिदायत जारी की गई थी। मंसूबा ये था कि जिस तरह IMF को ख़त लिखे गए पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने के लिए, ये पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। हर कदम जो मानी चेयरमैन PTI और उसके हवारियों ने उठाया है, हमेशा मुल्क के खिलाफ उठाया है और अपनी अना की तस्कीन के लिए और अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए उठाया है। तो ये जो दावा किया जाता है पारसाई का कि जी हमारे लोग नहीं थे, तो फिर यास्मीन राशिद साहिबा क्या उनकी जमात की रुकन नहीं है? शहरियार अफरीदी, मुराद सईद, उस्मान डार उनके जमात के अरकान में शामिल नहीं है। एक और यूटर्न की बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतों का एक और यूटर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर पर आ गए।
46 सरकार ने कांग्रेस से एक और खत सदर बाइडन के नाम लिखवा दिया। पहले अमरीकी मुदाखलत नामंजूर और अब अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों ने एक और यू टर्न ले लिया। 46 मेंबरान कांग्रेस से सदर बाइडन को एक और खत लिखवा दिया। खत में न कश्मीर का जिक्र, न पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र और न ही पाकिस्तान की मुआशी मदद की कोई दरख्वास्त। सारा असर रसूख सिर्फ तहरीक इंसाफ के हक में ही क्यों? अगर बात इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है तो ऐसा कोई खत कभी कश्मीरियों पर, मजालिम पर क्यों न लिखवाया जा सका? खत में पाकिस्तान पर बेजा इल्जामात का अंबार और इलेक्शन में धांधली की पुरानी तोता कहानी। सदर बाइडन को लिखे गए खत में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का बाज़ाब्ता दरख्वास्त करके तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानिए को ज़मीबोस कर दिया। खत में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफीर और सिफारत खाने पर बेजा तनकीद की गई और यह आरजू की गई कि सिफारत खाना उनके हक में रवैया बदले। मैं पार्टी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुआ हूँ। हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वाहिद मेंबर हूँ जिसको कौमी असम्बली से गिरफ्तार किया गया। मेरा पूरा ख़ानदान मुश्किलात से गुजरा है। पार्टी ने मुझे शोकाज नोटिस जारी किया, उसका जवाब भी दिया है। मेरा मामला पार्टी के सामने है। अच्छे की उम्मीद रखता हूँ। KP में बुलाए गए इजलास में शिरकत की थी। पार्टी के लोगों से मुलाकात हुई, तमाम चीज़ों पर बात हुई है। डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर मैंने इस्तीफा दिया। कल भी जमात के साथ खड़े थे, आज भी जमात के साथ खड़े हैं। मैं वो वाहिद मेंबर हूँ जो कौमी असम्बली के अंदर से अगवा किया गया और मुझे बिल्कुल कोई शर्म नहीं है ये बात कहते हुए कि मेरे ख़ानदान ने और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातिर जितनी कुर्बानी दी है, मेरा ओपन चैलेंज है, कोई बंदा मुझे साबित कर दे हमारे से ज़्यादा किसी ने कुर्बानियाँ दी हैं। अभी भी जो वाक़या रूनुमा हुआ सबके सामने है और उस सिलसिले में पार्टी ने हमें शो कॉज नोटिस इशू किए। मैंने अपने शो कॉज नोटिस का जवाब भी दिया है। कल एक बड़ा अहम इजलास पेशावर में पार्टी की लीडरशिप ने बुलाया जिसमें तमाम टिकट होल्डर्स, MNAs, MPAs और पार्टी के कायदीन को बुलाया गया था। मैंने भी उसमें शिरकत की। पार्टी की क़यादत से भी मुलाकात करने का मौका मिला। जहाँ तक बात है पार्टी की सीनियर लीडरशिप की, वो अपना फैसला करेंगी। 12वीं 4 रोज़ा बैन-अक़वामी दिफाई नुमाइश और सेमिनार 2024 की तैयारियां आखिरी मराहिल में है। 19 से 22 नवंबर तक जारी रहने वाली मेगा इवेंट में 330 गैर मुल्की वफूद शरीक होंगे। दिफाई नुमाइश में चीन और UAE के लिए खुसूसी हॉल्स मुख्तस किए गए हैं। एक्सपो सेंटर कराची में मेगा इवेंट की रौनक अरूज पर तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। हथियारों से लेकर तैयारों तक जदीद टेक्नोलॉजी के साजो सामान को नुमाइश के लिए सजा दिया गया। 19 से 22 नवंबर तक सजने वाली हरबी साजो सामान की नुमाइश में B2B और B2G मीटिंग्स भी होंगी। दिफाई नुमाइश में 330 गैर मुल्की वफूद शरीक होंगे। आइडियाज 2024 के तहत CVU पर एयर शो का एहतमाम भी किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डीपू मोहम्मद अली आदिल का कहना था JF-17 नुमाइश में पेश किया जाए। जी, JF-17 इज़ वन प्रोडक्ट स्पेसिफिकली जिसको अभी हम मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर शो के कर भी चुके हैं और उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला देयर आर अदर्स आल्सो हु आर एंगेज्ड विद अस। ईरान पहली मर्तबा दिफाई नुमाइश में शरीक हो रहा है। UAE के लिए अलग हॉल मुख्तस किया गया है। मीडिया डायरेक्टर कॉमोडोर एतजाज खालिद के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों के मुकाबले में नुमाइश में एग्जिबिटर की तादाद में इजाफा हुआ है। Sir, initially it was a very modest start in year 2000. Only 65 exhibitors were over there from 15 countries. But each idea was a success story. And the last 2 editions, you can see there were more than 500 exhibitors, including 300 plus international exhibitors. DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा के मुताबिक एक्सपो सेंटर की अतराफ की सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। शहरी हेल्पलाइन 1915 से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इतराफ़ की सड़कें हैं उसके ऊपर हम ट्रैफिक को रवां रखेंगे। इसकी जो मुकम्मल प्रेस रिलीज है अल्टरनेट रूट्स की, वो मीडिया के साथ शेयर की जा रही है। 4 रोज तक जारी रहने वाले आइडियाज 2024 में हॉल 3 खुसूसी तौर पर चाइनीज पवेलियन बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान पवेलियन के जरिए पाकिस्तान की भरपूर दिफाई सलाहियत दुनिया के सामने लाई जाएगी। और कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए का हदफ पूरा किया जाएगा।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐलान कर दिया। IMF पाकिस्तान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ गैर रस्मी गुफ्तगू की। कहा, टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतज़ामी इक़दामात से बेहतर किया जाएगा। अब NFC पर नज़रसानी की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया। IMF के दौरे का मकसद मईशत का जायज़ा नहीं बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। PIE की निजकारी की बोली से धचका लगा, उसको आगे बढ़ाएंगे। जिन्हें कोड, एस्कोज और एयरपोर्ट निजी शोबे को देंगे। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के आदाब पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात में ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और IMF में 5 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद मालियाती इदारे ने एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। नेथन पोर्टर ने कहा, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम का रवैया बड़ा हौसला अफजा था। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। बातचीत IMF शिशमाही जायदे के लिए की गई। पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड को आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात में ज़र आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर दिया गया। IMF वक्त को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया। वक्त ने सिंध को कानून साजी जल्द करने की हिदायत पर कायल की। माली साल के पहले 4 माह में दरामदात सालाना 6% बढ़कर 18 अरब डॉलर हो गई हैं। रवा माह में मुल्की तिजारती खसारा 1.6 अरब डॉलर तक नीचे आ गया। तिजारती खसारे में 26% की सालाना कमी हुई है और इदारा शुमारियात के जारी अदादुशुमार के मुताबिक मुल्की तिजारती खसारा 2.25 अरब डॉलर था, जिसमें 12% कमी हुई। बरामदात में माहाना 5% इजाफा हुआ। बता रहे कि माली साल के पहले 4 माह में दरामदात सालाना 6% बढ़कर 18 अरब डॉलर हो गई हैं। रवा माह में मुल्की तिजारती खसारा 1.6 अरब डॉलर तक नीचे आ गया। एक माह के लिए बिजली ₹1.01 फी यूनिट सस्ती करने के लिए सेंट्रल परचेसिंग पावर एजेंसी ने NAPRA में दरख्वास्त दायर कर दी है। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, 1 माह के लिए ₹1.01 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने NAPRA में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई, जबकि NAPRA अथॉरिटी CPPA की दरखास्त पर 26 नवंबर को समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर दरखास्त के फैसले का इतलाक नहीं होगा। CPPA के मुताबिक अक्टूबर में 9 अरब 98 करोड़ यूनिट बिजली फरोख्त हुई, जबकि फी यूनिट बिजली की पैदावार पर फ्यूल लागत ₹9.26 रही। दायर दरखास्त के मुताबिक अक्टूबर में फी यूनिट फ्यूल की लागत का तखमीना ₹10.27 था। सराफा मार्केट में सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। फी तोला कीमत में ₹300 की कमी के बाद सोना 2,67,400 का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में ₹258 कमी के बाद 10 ग्राम सोना 2,29,252 का हो गया। उधर चांदी की फी तोला कीमत ₹3,250 पर मुस्तकम रही। आप बताएंगे नवाज शरीफ और मरीम नवाज पाकिस्तान के लिए लंदन से रवाना हो गए। पाकिस्तान रवानगी से कबल नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की। सहाफ़ी का नवाज शरीफ से PTI के 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक सवाल। नवाज शरीफ बोले, इंशाअल्लाह एहतजाज और धरना देने वाले कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहा मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहा मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह। दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में हुई। बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई तीसरी बार मुलतवी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में सानेह 9 मई GHQ हमला केस की समाअत हुई। समाअत के मौके पर वकला सफ़ाई ने शेख रशीद, मेजर ताहिर सादिक, शीरी मजारी, शकील नियाज़ी और अमजद खान नियाज़ी की दरखास्त बरियत पर दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद बानी PTI समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई तीसरी बार मुलतवी हुई। आइंदा समाअत पर सरकारी वकला मुल्ज़िमान की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल देंगे। अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक बानी PTI इन मुकदमात में नामजद नहीं थे। 9 मई के 4 मुकदमात में बानी PTI की जमानतें मंजूर करने का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने 5 सफ़ात पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक बानी PTI इन मुकदमात में नामजद नहीं थे।
उनको जिमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया। बानी पीटीआई ने मुबैना वारदात के लिए मुजरिमाना साजिश की हौसला अफजाई की। पुलिस ऑफिशियल्स ने सुना मगर अपने किसी भी आला अफसर को इस साजिश के बारे में नहीं बताया। फैसले में लिखा गया है कि बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की और कहा कि अपने वर्कर्स को कभी पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर नहीं उकसाया और ये कि वो मुल्क में अमन चाहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दिया। एटीएस लाहौर के फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुदार का जुर्म साबित करने के लिए मजीद तहकीकात जरूरी हैं। दरख्वास्त गुदार इस साजिश का मास्टरमाइंड है या नहीं, इसका जायजा ट्रायल में लिया जाएगा। उमरकोट के सराय इलाके में कुएं की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 मसूद जान की बाजी हार गए। यानी साहिबीन के मुताबिक कुआं गुज़श्ता 5 साल से बंद था, जिसके बाद जहरीली गैस भर गई थी। वाक़या उमरकोट से 30 किलोमीटर दूर मंदरो पार में पेश आया। लाशों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बाग होने वालों में हबीबुल्लाह, सिकंदर और भीमो भील शामिल हैं। लाहौर समेत मुल्क के कई शहरों में स्मॉग और धुंध का राज बरकरार है। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर रहा। दूसरी जानिब पंजाब के 2 मकामात पर मसनूई बारिश का तजुर्बा कामयाब हुआ है। नमाज इस्तिस्का और क्लाउड सीडिंग के बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादल बरस पड़े। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से कामयाब तजुर्बे पर टीम को मुबारकबाद दी गई है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में स्मोक का राज बरकरार, फिजा में बदस्तूर जहरीला धुआं शामिल। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 722 रखा। पंजाब में मसनूई बारिश का तजुर्बा कामयाब रहा। सूबे में दोपहर को क्लाउड सीडिंग की गई। चंद घंटों में गुज्जर खान में भी बारिश हुई। नमाज इस्तिस्का की अदायगी और मसनूई बारिश के बाद इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। मियांवाली, कोट अद्दू, लिया, मरी, चहलम और गोजरावाला में बारिश और ज़ालाबाद। माहिरीन के मुताबिक मसनूई बारिश के बाद लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि मसनूई बारिश से स्मोग में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मोग और धुंध के बायस मोटरवेज पर ट्रैफिक को फुल स्टॉप लग गया। जहां मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि दौरान सफर शहरी फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। सूबे में स्मोक के तदारुक के लिए मजीद पाबंदियां आयद कर दी गई। लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बंद रहेंगे, जबकि मरी के अलावा तमाम अजला में स्कूल्स 24 नवंबर तक बंद होंगे। लाहौर और मुल्तान में हर किस्म के तामीराती काम पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कौमी सतह के तामीराती कामों की इजाजत होगी। हैवी ट्रैफिक के लाहौर और मुल्तान में भी दाखिले पर पाबंदी होगी। ईंटों के भट्टों, फ्रांस इंडस्ट्री के काम की दोनों शहरों में पाबंदी बरकरार है। लाहौर और मुल्तान में रेस्टोरेंट्स को शाम 4 बजे तक काम करने की इजाजत। 4 से 8 बजे तक सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, जबकि ओपीडीज को रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। उधर पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की दफातर में हाजिरी 50% कर दी गई है। नई पाबंदियों का इतलाक 24 नवंबर तक होगा। पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए अदलिया भी मुतारिक हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को स्मोक के खात्मे के लिए 10 साल पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। अदालत की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत ज़रई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने पर पाबंदी लगाए और 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगाना लाजमी करार दे। अदालत ने अगले हफ्ते स्मोक के तदारुक के इक़दामात पर अमल दरामद रिपोर्ट दोबारा पेश करने की हिदायत भी की है। मुल्की ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में मुसलसल चौथे माह में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बोल न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ात के मुताबिक अक्टूबर में मुल्की ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में सालाना 12.77% इजाफा हुआ। एक माह में मुल्की तंबाकू की बरामदात में सालाना 565% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अक्टूबर में 6,250 मैट्रिक टन तंबाकू बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया गया, जबकि एक माह के दौरान तंबाकू की बरामदात से $2 करोड़ 83 लाख ज़र मुबादला कमाया गया। उधर एक माह में खुश्क मेवाजात की बरामदात से $9 करोड़ 47 लाख ज़र मुबादला कमाया गया। इसराइली जारियत की बात करेंगे। गजा और लबनान में इसराइली जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है। गजा में मजीद 37 अफराद शहीद कर दिए गए, जबकि 120 जख्मी हुए। शुमाली गजा में सेहोनी फोर्सेस के हमले से 28 फलस्तीनी शहीद हुए। बैतुल लहिया में इसराइली फौजी घरों पर बमबारी से 3 जानें गईं। लबनान में 24 घंटे के दौरान 59 अफराद इसराइली हमलों की भेंट चढ़े। 182 जख्मी हुए। गजा में जारी जंग से अब तक शहदा की तादाद 43,764 हो गई। लबनान में मरने वालों की तादाद 3,445 हो चुकी है।
और नौमुंतखब अमरीकी सदर की जानिब से अपनी काबीना अरकान के नामों के ऐलान का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने नामजदगी करते हुए कैरोलिन लेविट को वाइट हाउस की तर्जुमान नामजद कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नामजद करदा तर्जुमान अब तक की वाइट हाउस की सबसे कम उम्र तरीन तर्जुमान होंगी। कैरोलिन लेविट वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के रोज़मर्रा अमूर से मुतालिक मीडिया को आगाह करेंगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polynews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।